टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर है। पहला प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? W बराबर में फॉर्मूला होता है mg। m की वैल्यू 1 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.8, तो कितना न्यूटन होगा? 9.8 न्यूटन। सिंपल था। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन के अंदर, 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं? यह नहीं पूछा कि 1 जूल में कितने अर्ग है, ये तो अपने को मालूम था कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। उल्टा पूछ लिया, डिवाइड में लिया हो इसको, ये 10 की घात 7 है ना, इसके डिवाइड में लिया हो तभी 1 अर्ग की वैल्यू आएगी। 1 अर्ग बराबर क्या आएगा? 1/10 की घात 7 जूल, या फिर 10 की घात 7 को ऊपर ले जाओ तो 1 अर्ग की जो वैल्यू आएगी वो 10⁻⁻7 जूल। यानी 1 जूल में 10 की घात+7 अर्ग, तो 1 अर्ग में माइनस में पावर आ जाएगी, 10 की घात-7 अर्ग जूल। 1 पाउंडल फुट बटा सेकंड स्क्वायर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, 3 शॉर्ट फॉर्म लिखी थी। पहली न्यूटन की लिखी थी, दूसरी डाइन की लिखी थी, ये तीसरा रे पाउंडल फुट बटा सेकंड स्क्वायर है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, सॉरी 1 पाउंड गुणा में फुट बटा सेकंड स्क्वायर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पाउंडल। ये 1 पाउंडल की वैल्यू होती है, पाउंड गुणा फुट बटा में सेकंड स्क्वायर 1 पाउंडल की वैल्यू होती है। सार्थक अंक बताने हैं, सुनो ध्यान से। सार्थक अंक, दो नॉन जीरो अशून्य के बीच में जितनी भी जीरो आती है ना, सार्थक मानी जाती है। तो ये सार्थक है 2 3 4 5 6 7। इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, नंबर है, कितने होंगे? 7। ए डॉट बी का सूत्र लिखना था, ए बी कॉस थीटा, ए का परिमाण, बी का परिमाण कॉस थीटा। 7 नंबर सवाल, आई डॉट जे। अब आई और जे के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ये बताया आपको। और देखो आई ऐसे जा रहा है एक्स एक्स में, तो जे वाई में जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो गया। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। अलग अलग वैल्यू मैंने लिखवाई है, आई डॉट जे की वैल्यू 0 होती है, सेम सेम 1 होता है, अलग अलग 0 होता है। ए का मैग्नीट्यूड लिखना है, परिमाण लिखना है, अंडर रूट ऑफ आई के आगे जिसका भी जो भी मान दे रखा है आई का गुणांक, उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस में जे का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में 4, कितना आएगा? अंडर रूट 5 यूनिट। 9वां सवाल, आई का मान दे रखा है और के का मान दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। तो आई जे और के, आई का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, डायरेक्शन उल्टी जा रही है, आंसर जे आएगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी है। तो आंसर क्या होगा इसका? आई को क्रॉस
के बराबर माइनस जे। अगर डायरेक्शन अपोजिट जा रही है तो माइनस का निशान, आई और के को छोड़ के लास्ट क्या बचेगा, जे। आंसर जे आएगा माइनस का। 10वां सवाल, आई और जे के बीच में कोण कितना होगा। आई इधर है, जे वाई एक्स में होता है, कोण कितना डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लगाने की जरूरत है। डी बाई डी एक्स 4x² प्लस 7x प्लस में 8, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, अवकलन करना है। डी बाई डी एक्स है 4x² प्लस में 7x प्लस में 8। ये पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से कम, 4 दूनी कितने, x की पावर कितनी, पावर बाहर आ जाएगी, 7 एकम 7, और एक में से एक पावर गई तो x की पावर कितनी, 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना, 0। तो 8x प्लस में कितना, किसी की भी पावर 0 होती है, वैल्यू 1 होती है, तो 8x प्लस 7 इज राइट आंसर। e की पावर x माइनस एक्स बटा में e की पावर 2x, ऊपर ले जाओ इसको, e की है दोनों, d बाई डी एक्स, e की पावर माइनस एक्स बटा में e की पावर प्लस 2x है, पहले ऊपर ले जाए इसको, और d बाई डी एक्स ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस का 2x कितनी होगी रे, d बाई डी एक्स, e की पावर कितनी होगी, माइनस के 3x, और e की पावर का अवकलन जानते हैं कितना होता रे, e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता है। तो ये अपने पास में रिजल्ट आएगा किसका, e की पावर माइनस 3x का। कितना आएगा भाई, e की पावर का e की पावर, और x के आगे जो भी दे रखा है वो गुणा में आ जाता है। ये आपका आंसर आएगा। e की पावर माइनस 2x का समाकलन करना है, e की पावर का e की पावर समाकलन होता है, तो e की पावर का e की पावर समाकलन कर दिया, और x के आगे जो भी है वो डिवाइड में आ जाता है, x के आगे जो भी है वो डिवाइड में आ जाता है, और प्लस में क्या लगाना, कांस्टेंट लगाना, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, लगाना पड़ेगा। स्थिति घर्षण गुणांक का मैक्सिमम मात्रक क्या है, ये मात्रकहीन और विमाहीन है, मात्रकहीन और विमाहीन। विमाहीन पूछा नहीं है, मात्रक के बारे में पूछा, मात्रक होता नहीं है। 37 डिग्री का मान क्या होता है, 37 53 में छोटा कोण 37, तो छोटे के सामने छोटी भुजा होती है, तो क्या लेके चलना है, साइन का, साइन क्या होता है, लंबटा में, लंबटा में कर्ण, साइन 37 बराबर लंब की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 5, 3/5 आंसर आएगा। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, गति का दूसरा नियम है ये, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, यानी कि फोर्स के बराबर होती है। 17 नंबर प्रश्न है, प्लांक नियतांक की विमा वाली भौतिक राशि का नाम बताना है। प्लांक नियतांक के साथ में दिमाग में बिठा लीजिए, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक एक जैसी विमा के होते हैं। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों ना बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यदि रेखीय संवेग नियत है
तो m और v में क्या संबंध होगा? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P का फॉर्मूला होता है m इंटू v। ये कांस्टेंट कर दिया तो ये भाग में आ सकता है भाई, भाग में ले लो भाई। तो क्या है, कांस्टेंट बराबर में m इंटू वी। m डिवाइड में चला गया तो v की वैल्यू कितनी आएगी? कांस्टेंट के नीचे v, m, v व्युत्क्रमानुपाती m, ये संबंध होगा। जड़त्व तथा द्रव्यमान का मात्रक क्या है? जड़त्व मात्रकहीन है, जड़त्व का कोई मात्रक नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। जड़त्व का कोई मात्रक नहीं होता, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताना है? ए दे रखा है और बी दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ए डॉट बी चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, और ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, और डॉट करना है किसके साथ में? 7 आई कैप प्लस में 8 जे कैप प्लस में 5 के कैप। आई का आई के साथ करना, जे का जे के साथ करना, और के का के साथ करना है। तो आई का आई के साथ करेंगे, 7 दूनी कितना हो गए? 14। जे का जे के साथ करेंगे 3 8 है, कितने हो गए? 24। के का के साथ करेंगे कितना होगा? 8 5 चौके 20, 20 और 24 44 और 4 48 10 58, 58 यूनिट आंसर आएगा। चेक करके बताओ कितने आपके सही है।